DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। MP बस हादसे में मिले 3 और शव, संख्या पहुंची 50। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव का आ जाएगा परिणाम, वोटों की गिनती जारी। आसाराम की जेल में हुई तबीयत खराब, डिस्पेंसरी में हुआ प्राथमिक उपचार। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में सीधी सड़क हादसे में आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस रेस्क्यू में 2 और लोगों के शव मिले हैं। इसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। सीधी जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की पुष्टि की। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में 600 जवान तैनात किए गए। इसके साथ साथ सीधी के पास के जिलों सिंगरौली, सतना और रीवा से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। इस घटना में अभी भी 5 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर तकरीबन 35 किलोमीटर का किया गया। बता दें कि मंगलवार को सीधी से सतना जा रही बस बाणसागर नहर में गिर गई थी। पंजाब के स्थानीय चुनाव में मतों की गिनती सुबह 9 बजे से शुरू हुई। सभी परिणाम शाम 5 बजे तक घोषित कर दिए जाएंगे। ये चुनाव इस लिहाज से ज्यादा अहम है क्योंकि अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब निकाय चुनाव 2021 की मतगणना चल रही है। 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए रविवार को हुए मतदान के नतीजे बुधवार को घोषित किए जाएंगे। 1 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि जीत का ताज कौन पहनेगा। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होगी। मतों की गिनती सुबह 9 बजे से शुरू हुई। वहीं सभी परिणाम शाम 5 बजे तक घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान के दौरान सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया है। सभी की नजर इस मतगणना पर है क्योंकि किसान आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित इस राज्य के मतदाता इस बार कैसा जनादेश देंगे। राजस्थान के सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक खराब हो गई। इमरजेंसी में उनका जेल डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार किया गया। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की मंगलवार रात को अचानक बेचैनी की वजह से तबीयत खराब हुई। इस पर जेल डिस्पेंसरी में चेक करवाया गया, जहां से डॉक्टर टीम ने महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया। आसाराम को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। आसाराम ने डॉक्टर को बताया कि उसके घुटने ने काम करना बंद कर दिया है, सांस लेने में तकलीफ है। गांधी अस्पताल में आसाराम की नॉर्मल जांच की गई, ECG भी की गई जो नॉर्मल है। इसके बाद आसाराम को मथुरा दास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां CCU वार्ड में एडमिट किया गया। आसाराम की तबीयत नासाज होने के चलते समर्थकों को पता लगते ही SDM के बाहर भीड़ इकट्ठी हुई। प्रशासन ने भारी पुलिस सुरक्षा में आसाराम को अस्पताल पहुंचाया। खबर बीकानेर से, जहां कोलायत में आज से एक बार फिर रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने चालक और परिचालक का भव्य स्वागत किया। बुधवार से कोलायत होती हुई 3 बसें गुजरेगी। जनता सहयोग ग्रुप के एडमिन अविनाश प्रकाश रंगा सहित ग्रामीणों ने कई बार रोडवेज प्रबंधक को रोडवेज की बसें शुरू करवाने के लिए ज्ञापन दिया था। इस पर अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए रोडवेज की 3 बसें कोलायत से होकर जानी शुरू करवाई है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि अविनाश रंगा की मेहनत रंग लाई है, जिस कारण कोलायत में रोडवेज बस दोबारा शुरू हो पाई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने चालक और परिचालक को माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाई। खबर भीलवाड़ा से, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए निदेशालय ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ करार किया। कंपनी ने भीलवाड़ा नगर परिषद में स्ट्रीट वेंडर से आवेदन भी लेना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें कुल 3690 ऑनलाइन आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अब तक कुल 450 वेंडर को QR कोड जारी कर दिए गए। QR कोड जारी करने के दौरान अधिकारी और एयरटेल प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को संबल प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 रुपए ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए एयरटेल कंपनी से आवेदन भरवाए जा रहे हैं। आज 974 आवेदन प्राप्त हुए। जिसको 10,000 रुपये PM समिति के तहत बैंक के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है, उसको कैशलेस ट्रांजैक्शन करने को प्रोत्साहित करने के पर्पज से उसको दिया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ 100 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से किस्त दी जाएगी। हाँ, कॉन्टेक्ट है आज के दिन 970 के लगभग। खबर भवानी मंडी से, जहां हत्या गौड़ में राष्ट्रीय राजपूत महासभा ने वीर राजाधिराज राजा भोज का जन्मदिवस मनाया। राष्ट्रीय राजपूत महासभा ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया।
राष्ट्रीय राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाल सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए समाज में हो रही कुरीतियों को सुधारने के बारे में जानकारी दी। कुशाल सिंह ने बताया कि 20 से 25 सालों से समाज को कलंकित करने वाला शब्द जोड़ा गया है। राजपूत के साथ कुछ आरक्षण का लालच देकर राजपूत के नाम के आगे सौंधिया लगाकर समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की गई। इस सौंधिया रूपी कलंक को मिटाने के लिए ही राष्ट्रीय राजपूत महासभा का गठन हुआ और राष्ट्रीय महासभा पूर्ण रूप से सौंधिया शब्द हटाने का विरोध करती है, क्योंकि वे राजपूत हैं, थे और रहेंगे। सभा में तेजस्वी वक्ता मांगीलाल सुथार ने राजपूतों के इतिहास के बारे में भी युवाओं को जानकारी दी। सभा में मौजूद सभी पत्रकारों को राजपूत सभा की ओर से शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगा सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पहचान मिटाने के लिए सौंधिया नाम का जो कलंक है वो गलत है। वे कभी सौंधिया नहीं थे और इस कलंक को मिटाने के लिए ही इस महासभा का गठन हुआ है। खबर चूरू से, जहां सरदार सील तहसील में देर रात अलग अलग जगह 5 सड़क हादसे हुए और सभी सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा रात 10 बजे हरियासर गांव के पास हुआ, जहां पर एक बाइक फिसलने से बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। उसके बाद बाबेल चौक पर 2 पिकअपों के सामने भिड़ंत होने पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बोगेरा गांव के पास एक बाइक फिसलने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद बायला गांव के पास एक बोलेरो हाई टेंशन लाइन के पोल से टकराई। हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर बोलेरो पर गिर गया, जिससे बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद हरियासर गांव के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रक की टक्कर हुई। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन सभी हादसों में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक की दर्दनाक मौत हो गई। सभी हादसे रात 10 से 1 बजे के बीच हुए। सभी हादसों के घायलों को एम्बुलेंस या निजी वाहनों की मदद से राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। खबर पावटा से, जहां राम मैरिज गार्डन में महात्मा ज्योतिबा फुले ब्रिगेड और ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को सैनी समाज द्वारा 12 जोड़ों का सम्मेलन समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संत जानकी दास और मोहनदास जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी रहे, तो वहीं अध्यक्षता भगवान सहाय सैनी ने की। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में विधायक इंद्राज गुर्जर ने पावटा में महात्मा फुले ब्रिगेड और ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के तत्वाधान में सैनी समाज आदर्श द्वारा 7वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। वहीं सामाजिक स्तर पर इस तरह के सामूहिक सम्मेलन और कार्यक्रम समाज और अन्य लोगों को एकजुटता से रहने की आदर्श पहल देते हैं। तो वहीं ऑल इंडिया सैनी समाज के अध्यक्ष राम सिंह सैनी और पूरी टीम का आभार जताया। सर, कार्यक्रम के बारे में मोहन बोर्ड जी, देखिए, सामूहिक विवाह सम्मेलन यदि यहाँ 27 की ओर से देखा जाए तो हमारे सभी समाजों में जो सबसे पहले पहल की है वो सैनी समाज ने इस अनूठी पहल को 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन ये आयोजित किया जा रहा है और बड़े शालीनता से और बहुत ही भव्यता के और यह सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हो रहा है। इसमें हमारे 12 जोड़ आए हैं। माननीय सतीश जी पूनिया जी भी यहाँ पधार रहे हैं। तमाम बहुत छोटे से बड़े नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और दूसरे समाज से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इनसे सीख लेनी चाहिए और इस प्रकार के सामूहिक विवाह सम्मेलन हमेशा होते रहने चाहिए। इसका लगातार कर रहे हैं और बसंत पंचमी का जो ओकेजन हम परमानेंट कर रखा है। हमारे समाज के जितने भी युवतियाँ हैं, बच्ची 18 साल की, लड़का 21 साल का, कम से कम उम्र सरकार के तहत रखते हैं और हर साल हम सब लोग मिलकर हमारा सामूहिक विवाह जो करने का उद्देश्य है वो समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना। सर, कार्यक्रम के बारे में सैनी समाज का ये 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसमें समाज के जो नवयुवक जोड़े हैं उनकी शादी संपन्न हो रही है। जो 12 जोड़े हैं, हम उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने वैवाहिक जीवन में सफल हों और उनका उज्जवल भविष्य हो। साथ ही समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हम समाज के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि इससे हमें
हमारे समाज में जागृति मिलेगी और जो त्रुटियां हैं उनके निराकरण में उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। खबर जयपुर से, जहां सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान अभी भी जारी है। इसके संबंध में निर्भया स्क्वाड और सुबोध गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों द्वारा बड़ी चौपड़ और गौरव टावर के पास नुक्कड़ नाटक खेला गया। जयपुर अतिरिक्त पुलिस उपाध्यक्ष और निर्भया नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने बताया कि हमेशा गलती महिला या लड़की ही क्यों बताई जाती है। वास्तव में जरूरत है कि लड़कों को बचपन से ही संस्कार देने की, नारी का सम्मान सिखाने की, और ये शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। तभी लोग ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो रेप फ्री होगा, महिलाओं को महफूज करने का एहसास कराएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। हर व्यक्ति सशक्तिकरण की बात तो करता है, लेकिन प्रयास कोई नहीं करता। इसलिए हमें प्रयास करना है, सशक्त महिला के लिए सशक्त समाज बनाना है। इसलिए सभी को मिलकर दृढ़ संकल्प लेना है। खबर श्रीगंगानगर के बींज बायला में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सहायता से श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। बाइक सवार 54 LNP निवासी बताया जा रहा है। घुमड़वाली थाना क्षेत्र के 48 LNP के पास यह हादसा हुआ। घुमड़वाली पुलिस मौके पर पहुंची। खबर नीमका थाना से, जहां गोपाल गौशाला से माली राम शर्मा के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिवार ने गौशाला में 21,000 रुपए नगद भेंट किए। वहीं राकेश शर्मा अक्षय पुण्य योजना के सदस्य बने और 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मालीराम शर्मा के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्र राजेश शर्मा और उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी शर्मा, भाई फूलचंद शर्मा, बाबूलाल शर्मा, दीपक शर्मा, शंकर लाल गैसाका, नीमका थाना पंचायत समिति मेंबर ने गोपाल गौशाला के संपूर्ण गौशाला की गायों के लिए 21,000 रुपए नगद भेंट किए। राकेश शर्मा अक्षय पुण्य योजना के सदस्य भी बने और 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। शक्ति कंस्ट्रक्शन और सप्लाई कंपनी के मालिक राजेश शर्मा अक्षय पुण्य योजना के मालिक बने। इस अवसर पर संतोषी माता के मंदिर के विनोद कुमार शर्मा उपस्थित रहे। आज नीमका थाना गोपाल गौशाला में बोदोली निवासी श्री राजेश जी शर्मा गैसका, उन्होंने सहपरिवार अपने भाई फूलचंद जी, दीपक जी और बाबूलाल जी और श्री शंकरलाल जी गैसका जो पंचायत समिति मेंबर हैं, और आदरणीय गुरुजी संतोषी माता के महंत जी भी आए हैं। इन्होंने 21,000 रुपये गोचरी के अंदर और 1 लाख रुपये अक्षय पुण्य योजना के अंदर सहर्ष दान दिए हैं। 21,000 रुपये की राशि नगद भेंट की है और 1 लाख रुपये का चेक या RTGS करवा देंगे। और ये स्वर्गीय मालीराम जी गैस का उनके पुण्य स्मृति में प्रथम पुण्य स्मृति में इन्होंने ये नीमका थाना गोपाल गौशाला को सहर्ष दान भेंट किया है। गोपाल गौशाला दिवंगत पुण्यात्मा के मोक्ष की कामना करती है और बोदोली निवासी गैस का परिवार के मंगल भविष्य की कामना करती है। जय गौ माता जय। खबर भीलवाड़ा से, जहां सुखाड़िया स्टेडियम में जीतो प्रतियोगिता लीग का आगाज कल से हो रहा है। सुखाड़िया स्टेडियम में जीतो भीलवाड़ा द्वारा आयोजित ये लीग 21 फरवरी तक चलेगी। जीतो यूथ विंग चेयरमैन कविश नाहर ने बताया कि सुखाड़िया स्टेडियम में गुरुवार को सुबह 9 बजे जीतो प्रीमियम लीग का शुभारंभ होगा। मैच की खास बात यह है कि मैच डे नाइट रखे गए हैं। वे जानते हैं कि 2 से 3 हजार पब्लिक रोजाना इस मैच का आनंद लेगी। जीतो प्रीमियर लीग में खेलने वाली 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 12 टीमें भीलवाड़ा की हैं और 4 टीमों में राजस्थान जोन होगा, जिसमें जयपुर, ब्यावर, कोटा और उदयपुर की टीमें हिस्सा लेंगी। सुखाड़िया स्टेडियम में इसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। 18 तारीख से 21 तारीख तक हम 4 दिन का इवेंट कर रहे हैं, जिसमें टोटल मिला के 16 टीमें खेल रही है। वो जोन लेवल से भी आ रही है और भीलवाड़ा की 12 टीम आ रही है। ये इसका प्रोग्राम है और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सुखाड़िया स्टेडियम के अंदर। हम मानते हैं कि 2 से 3 हजार लोगों की यहाँ गैदरिंग होगी और मेन बात यह है कि यहाँ पे डे और नाइट मैच है। तो लोग आप सब आइए और रात के मैच का आनंद लीजिए। हाँ, कल हमारी सुबह ओपनिंग है 9 o'clock, 9 बजे सुबह हम सब यहाँ मिलेंगे। महावीर जी चौधरी बैसा, राजेंद्र जी पोखरना, अजय जी लोढ़ा, निश्चल जी जैन, महेंद्र जी नाहर, ये सब पूरी टीम और भीलवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन की पूरी टीम हमारे साथ रहेगी और यहाँ पे हम करेंगे। जीतो है पहली बार ऐसा बड़े लेवल पे आयोजन करने जा रहा है। इसका नाम लिखा है अपना JPL। हमारे हिसाब से जो 3 दिन का मैच कर रहे हैं, डे और नाइट मैच, और 16 टीमें ला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहाँ से टीमें आ रही है सर? जयपुर से आ रही है, उदयपुर से, कोटा से, ब्यावर से। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।
इस देश में झूठ का साम्राज्य है। मैं तुम्हारा चैनल ना देखूंगा,